नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। और पलवल के एक नागरिक अस्पताल से अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। दर्द एक दांत में हो और उखाड़ दूसरा दिया जाए, ऐसी लापरवाहियां तो सुनी भी हैं, देखी भी हैं, लेकिन ऑपरेशन हाथ की बजाय पैर का हो जाए, ये ऐसी लापरवाही है जो साबित करती है कि मरीज के दर्द के प्रति गंभीरता सरकारी चिकित्सा केंद्रों में कम ही दिखाई पड़ती है। क्योंकि अगर गंभीरता से सुना समझा जाता तो हाथ की बजाय ऑपरेशन पैर का थोड़े हो जाता। ये शख्स कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था। नाम है प्रिंस, जो पलवल के गांव घोड़ी का रहने वाला है। हाथ में गंभीर चोट लगी थी। इलाज के लिए परिजन इसे नागरिक अस्पताल लेकर आए तो हाथ का ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई, लेकिन जब घायल शख्स की आंख खुली तो पाया कि हाथ में बंधने वाली मल्लम पट्टी पैर में बांधी गई है। और पता चला कि गलती सिर्फ पट्टी बांधने में नहीं बल्कि पूरे ऑपरेशन में हुई है। इलाज की ज़रूरत हाथ को थी और चीर फाड़ पैर की कर दी गई। हालांकि मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई लापरवाही की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है, लेकिन इससे क्या होगा? अपने मरीज के दोगुने दर्द से गुस्साए पीड़ितों की जो पीड़ा है खत्म होगी या अमिट लापरवाही फिर से ठीक हो जाएगी? दोनों में से संभव तो कुछ नहीं। हाँ, लापरवाही हुई है तो उचित न्याय मिलना चाहिए, जिसकी मांग परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से की है। इस मामले में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय मान का कहना है कि मामला संज्ञान में आते ही जांच के लिए टीम गठित कर दी। ऐसे वाकये उस लापरवाह रवैये से जनता का साक्षात्कार कराते हैं जिससे न जाने कितने ही आम लोग हर दिन त्रस्त होते होंगे। सोच कर लगता है ना, भला ऐसी लापरवाही एक डॉक्टर कैसे कर सकता है? वो डॉक्टर जिस पर आंखें बंद कर मरीज भगवान जैसा विश्वास करता है और अपना जीवन शरीर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सौंप देता है, लेकिन ऐसे लापरवाह ट्रीटमेंट आम लोगों के विश्वास को कमजोर करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रिंस देशवाल, मैं घोड़ी का रहने वाला हूँ। प्रिंस, आप घायल हुए सड़क दुर्घटना में, अस्पताल पहुँचे हैं जी। क्या समस्या आई है ऑपरेशन के दौरान? जी, समस्या ये आई थी, मेरे चोट तो मुझे बाजू पे लगी थी और जो मेरा ड्रिल वो पैर का कर दिया गया था। और जब ये सारा कुछ हो रहा था, ड्रिल वगैरह हो रहा था मेरा, तो मैं बेहोशी की हालत में था। चोट की वजह से मेरे कुछ पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब जब बाहर आए ऑपरेशन थिएटर से तो पैर का ऑपरेशन हुआ है, जबकि होना हाथ का था। जी, ऐसा ही है। भी कल शाम को ये सूचना मिली थी कि ऐसी कोई शिकायत आ रही है कि वो सीएमओ साहब से मिले हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है। अभी तक मेरे पास रिटर्न में कोई ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है। हो सकता है उन्होंने सीएमओ साहब को दी हो, जो वहाँ से फॉरवर्ड होके आएगी, या सीएमओ साहब अपने लेवल पे उसमें कमेटी बनाएंगे। आपके लिए मैं जानकारी के लिए ये बता दूं, कोई भी ऐसी ये अगर इस टाइप की कोई शिकायत है तो उसको हम नेग्लिजेंस की शिकायत मानते हैं। नेग्लिजेंस की शिकायत के लिए सरकार के क्लियर आदेश हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल नेग्लिजेंस बोर्ड गठित किया जाता है जो ऐसी शिकायत की जांच करती है। इस बोर्ड में सीएमओ साहब चेयरमैन होते हैं, पीएमओ या एमएस हॉस्पिटल का उसका सेक्रेटरी होता है। जिस स्पेशलिटी का केस है उससे संबंधित 2 विशेषज्ञ इसके मेंबर होते हैं, जिनमें या तो दोनों गवर्नमेंट सेटअप से हो सकते हैं या एक गवर्नमेंट सेटअप से और एक प्राइवेट सेटअप से होता है। इसके साथ में आईएम में जो प्राइवेट के डॉक्टर्स हैं, इनकी जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट, और नीमा एसोसिएशन है जो हमारी देश की पुरानी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं आयुष वाली, उनके जो डॉक्टर्स हैं जो बाहर प्राइवेट में, उनकी जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट। तो नीमा प्रेसिडेंट भी इसके मेंबर होते हैं। मतलब इस कमेटी में केवल हॉस्पिटल से संबंधित लोग नहीं हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर के डॉक्टर्स हैं वो भी कमेटी के मेंबर होते हैं। तो ये इसीलिए किया जाता है ताकि एक निष्पक्ष जांच की जा सके मामले में। तो ये शिकायत प्राप्त होते ही इसमें कमेटी गठित करके इसमें जांच की जाएगी। जो भी इनका निर्णय होगा, वो निर्णय जो भी सामने तथ्य आते हैं, जो रिकॉर्ड आता है और जो भी बयान लोगों के दिए जाते हैं, उसके बेसिस पे एक जांच की रिपोर्ट बनाई जाती है। जो रिपोर्ट आएगी वो आप सबके सामने आएगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।